तो आज महाप्रभु का जन्मदिन अच्छे तरह से मनाए, प्रसाद लेके जाना, जो कार्यक्रम है उनको देख के जाना। अभी महाराज जी थोड़ा प्रवचन करेंगे, तो उस कथा का भी आप आनंद लीजिए। कथा के बजाय कथा तो अब महाराज से हमारी विनती है कि कोई गौरांग कथा आपको सुना के हमारे आज के दिन को कृतार्थ करें और हमारी भक्ति बढ़ती रहे, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें। हरे कृष्णा हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आशायस्य पदद्वन्द्वे चैतन्यस्य महाप्रभो तस्येन्द्रो दासवद्भाति काकथा विपकीटके वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद मंत्रः शक्ति गौरांग गौरगोपाल हरे कृष्ण महामंत्रे सर्वजीव उद्धारकः जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति भाव से बोलिएगा दोहरा मधुर स्वर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण चैतन्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की गौरांगपाल महाराज की तो वेदों में बताया है कि अनंत विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करता है 1000 बार भगवान के नाम लेता है उसको एक बार राम का नाम लेने का फल मिलता है। सहस्त्र नाम पुण्य नाम एक आवृत्ति तत्व और 3 बार राम 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 होता है उसको एक बार कृष्ण बोलने का फल। तो मतलब 3000 बार विष्णु का नाम लेगा तो उसको एक बार कृष्ण का नाम लेने का फल। इसलिए पद्म पुराण में कहा है कृष्ण नाम मुख्यतम सर्व पापाद नाशम। भगवान कृष्ण का ये नाम है वो सब शास्त्रों में सर्वोत्तम। लेकिन ब्रह्म रहस्य नाम का एक शास्त्र है उसमें बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो एक और भी ज्यादा फल दिया गया है। क्या बताया गया है सब मेरे पीछे दोहराइए कृष्ण चैतन्य नाम लाए कृष्ण चैतन्य नाम लाए सर्वनाम फलम लभे लीलया सकल उच्चार्य सर्व पापाय नाशनम। तो ये कृष्ण चैतन्य का जो रूप है भगवान कृष्ण का ये कृष्ण चैतन्य का नाम सब शास्त्रों में बोला है मुख्या करोम प्रभु। क्यों इतना बताया है कलयुग के अवतार क्योंकि कलयुग के अवतार है वो कृष्ण और राधा दोनों के समन्वित स्वरूप है। भगवान कृष्ण के पास कितने गुण हैं कितने 64 गुण है और राधा के पास कितने गुण है 25 गुण है राधा रानी के पास। तो राधा और कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो उनके कितने गुण हो जाते हैं
मैथमेटिक्स आता है आपको? कितना होता है? 89। ये ऐसा स्वरूप भगवान ने कलयुग में प्रकट किया है राधा का भाव लेके, जिसमें 89 क्वालिटीज है, 89 डिवाइन क्वालिटीज। कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह है और राधा के चरणों में कितने हैं? राधा के चरणों में 19 प्रकार के चिन्ह हैं। लेकिन जब राधा और कृष्ण एक होते हैं चैतन्य के रूप में, गौरांग के रूप में, तो कितने होने चाहिए? 38। आप सब गलत। 58 कहां से है? 19 + 19 कितना होता है? 38। लेकिन राधा और कृष्ण के दोनों चरण में 6 चिन्ह कॉमन है, एक जैसे है। इस मतलब वो गौरांग के चरणों में वो चिन्ह रिपीट नहीं होते, इसलिए गौरांग के चरणों में कितना हुआ? 33। अभी आप सब विद्वान होंगे, कलयुग के अवतार को समझ गए। बोलो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। यथा गौर पदारविंद विंदे भक्तिं पुण्य राशि तथा तथा सर्वनिकस्मात् राधा पदं मोरे सुदं पुराशि। अगर राधा कृष्ण को जल्दी प्राप्त करना है तो ये राधा कृष्ण के युगल रूप की आराधना करें, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं राधा भाव में अपना प्रेम आस्वादन करते हैं। जैसे प्रभु ने समझाया कि भगवान कृष्ण की 3 इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं वृंदावन में। कौन सी 3 इच्छाएं हैं? कोई जानता है? भगवान कृष्ण की कौन सी 3 इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं वृंदावन में? कलयुग के अवतार। आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप किसके पास जाएंगे? आप थाने में रहेंगे तो आप नाजी भाई छुट्टी पर के पास जाएंगे, या आप कलयुग के किसी कार्यकर्ता के पास जाएंगे, या आप दूसरे किसके पास जाएंगे? नाजी भाई के पास जाएंगे। उसी प्रकार कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, तो पहले किसके पास जाएंगे आप? कृष्ण के पास। कलयुग में जो भगवान कृष्ण आए हैं गौरांग के रूप में, उनके शरण में जाएंगे। तो भगवान ने जाना कि राधा की प्रेम की महिमा क्या है। राधा मेरे प्रेम, मेरे सौंदर्य का आस्वादन कैसे करती है, और राधा मेरी सेवा में उसको कितना सुख मिलता है। ये 3 इच्छा भगवान कृष्ण भी जानना चाहते थे, क्योंकि राधा और कृष्ण के मिलन में कृष्ण को जितना सुख मिलता था उससे 1 करोड़ टाइम ज्यादा सुख किसको मिलता था? राधा को। तो भगवान कृष्ण भी सोचने लगे कि ये राधा भाव को अगर मैं चढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं भी जानना चाहता। उतनी देर में भगवान राधा में पहुंच गए रुक्मिणी के महल में। तो रुक्मिणी ने भगवान के चरणों को अपने छाती में ले लिया और भगवान के चरणों की सेवा करने लगी, और रुक्मिणी रोने लगी आंसुओं से। भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुम क्यों रो रही हो, मैं तो तुम्हारे महल में हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ। रुक्मिणी ने कहा हे प्रभु, आपकी भक्ति की जो भाव है वो आप भी नहीं समझ सकते। आपके भक्तों के हृदय में जो भाव उठते हैं वो आप भी नहीं जानते हैं। मैं इसीलिए रो रही हूँ कि आप मेरे महल को छोड़ के चले जाएंगे। आपके साथ जब मिलन होता है तो आपके साथ वियोग और भी दुखदायक बन जाता है, और भी दुखदायक बन जाता है। तो भगवान कृष्ण भी सोचने लगे हे रुक्मिणी, तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी आज। तो रुक्मिणी को भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया। बोलो रुक्मिणी, मैं तुम्हारे हृदय की बात कैसे समझ पाऊंगा, मुझे भी जानना है। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप मेरे हृदय की बात नहीं समझ पाएंगे, आपने ही मुझे भक्ति दिया है, लेकिन भक्ति क्या है वो आप नहीं जानते मेरी भक्ति। तो अभी भगवान कृष्ण की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रुक्मिणी बोलती आप नहीं जानते, मतलब भगवान को नहीं जानते तो किसी ने बोला ही नहीं आज तक, सब कुछ जानते हैं भगवान। तो भगवान ने रुक्मिणी को बोला रुक्मिणी कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। तो रुक्मिणी बोला प्रभु
अगर आपको भक्ति भाव को जानना है, आपके भक्तों को जानना है, तो आपको भी भक्त बनना पड़ेगा। भक्ति भक्ति बताओ यह केवल भक्त ही भगवान को जान सकता है, भगवान को नहीं जानते। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं कैसा भक्त बनूंगा, मैं भक्त बनने को तैयार हूं, लेकिन मैं कैसा बनूंगा। तो रुक्मिणी ने बोला अगर आपको भक्त बनना है तो आप राधा जैसा बनो, क्योंकि राधा का प्रेम सर्वश्रेष्ठ, राधिका परदेवता, आदिरुद्र महाभाव, राधिका का प्रेम विशुद्ध शुद्ध ऐसे कुशवान है। सोना होता है, सोना उसको आग में डालेंगे जितनी बार कितना चमकेगा, एकदम चमकेगा। वैसे राधा का प्रेम चमकता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। हर दिन वो कृष्ण को देखते हैं तो उनका प्रेम बढ़ता ही है और कृष्ण विस्मित हो जाते हैं। तो राधा का प्रेम अगर आप जान लेंगे हे प्रभु, तो आप संसार में सब भक्तों का प्रेम को जान लेंगे, क्योंकि राधा के प्रेम के अंदर सब भक्तों का प्रेम है। तो भगवान ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात कही रुक्मिणी, राधा का प्रेम मैं कैसे जानूंगा। तो रुक्मिणी ने कहा राधा का प्रेम जानने के लिए आपको राधा का भाव ही लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। राधा का भाव ही लेकर आपको अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान बोले अरे वाह, ये तो रोमांच हो गया मुझे ये सुन के, ऐसी सुंदर प्रस्तावना आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। उतनी देर में भगवान कृष्ण सोच रहे थे कैसे वो राधा का भाव लेंगे। उतनी देर में नारद मुनि अपनी वीणा लेके हमारे ब्रह्मांड में घूम के गोलोक में पहुंच गए, अपनी वीणा लेके बोल रहे हैं नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि गोलोक में पहुंच गए और नारद मुनि को दुखी दिखाई दिए। तो भगवान ने नारद को बोला हे नारद तुम दुखी क्यों हो। तो नारद ने बोला मैंने पूरे ब्रह्मांड में घूम लिया, लेकिन मेरा प्रचार कोई सुनता नहीं, लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। तो हे प्रभु आप चतुर्मुख वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड में अवतार लीजिए, आप अवतार नहीं लेंगे तो ये ब्रह्मांड नास्तिक हो जाएगा। वो भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करेगा। तो आप जन्म लीजिए इस ब्रह्मांड में। तो भगवान ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। रुक्मिणी ने भी कहा था मुझे राधा भाव में लेना चाहिए, और नारद कह रहा है मुझे जीवों का भी उद्धार करना चाहिए। तो मैं दो कारण से अवतार लूंगा कलयुग में। मेरे अंदर का कारण क्या होगा, अंदर का कारण होगा राधा का प्रेम का आस्वादन करना, और बाहर का कारण होगा सब जीवों को नाम संकीर्तन देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यानंद गौर। उतनी देर में भगवान और सोच रहे थे। उतनी देर में एक आवाज आई भगवान को, पूरा वैकुंठ का ब्रह्मांड का पर्दा तोड़ के एक आवाज भगवान के पास आई। वो आवाज किसकी आवाज थी, अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने सोचा कि कलयुग में मैं कृष्ण का अवतार करा के ही रहूंगा। अगर स्वयं भगवान कलयुग में नहीं आएंगे तो ये वृंदावन का प्रेम कौन बांटेगा। वृंदावन का प्रेम रामचंद्र भगवान नहीं बांट सकते हैं, वृंदावन का प्रेम नरसिंह भगवान नहीं बांट सकते हैं, वृंदावन का प्रेम वराह मंच से पूर्व ये सब अवतार नहीं बांट सकते। कौन बांट सकता है, वह कृष्ण ही बांट सकते। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान को कलयुग में बुलाया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुरुकेन वा विक्रीडिते स्वात्मानं भक्तेषु भक्तवत्सल। खाली तुलसी का पत्ता चढ़ाया भगवान को और गंगा का जल, और भगवान को बुलाया, और भगवान ने कलयुग में अवतार लिया। देखिए कितना शक्ति है तुलसी का पत्र में और गंगा का पानी में।
क्यों नहीं आते? इतना भक्ति नहीं है, इतना शांति नहीं। अद्वैत आचार्य के जैसे अद्वैत आचार्य जो हुंकार करते थे, कृष्ण 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 रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। अद्वैत आचार्य का हुंकार सीधे गोलोक में चला गया, क्योंकि अद्वैत आचार्य कौन थे? महाविष्णु जगत करता अद्वैत आचार्य विष्णु से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, इसलिए उनका आचार्य बताया गया। तो अद्वैत आचार्य ने बोला, एक्चुअली अद्वैत आचार्य ने भगवान को चैलेंज किया। पता है क्या चैलेंज दिया? अद्वैत आचार्य ने बोला, हे प्रभु, मैं जहां भी देखता हूं लोग नास्तिक हो गए कलयुग में, और ऊपर से हम संकीर्तन करने बैठते हैं तो हमको आगे विघ्न करते हैं। कई कई लोगों को बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर का घर तोड़ के गंगा में डाल दो। इस श्रीवास ठाकुर कीर्तन करता है तो मुसलमान राजा आके हमारे नवदीप को भ्रष्ट कर देंगे। तो ये लोग वादा कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य ने बोला, हे प्रभु, आप नहीं आएंगे तो मेरा चतुर्भुज हाथ दिखाऊंगा। देखिए चतुर्भुज भगवान है, मेरा चतुर्भुज रूप में प्रकट करूंगा। ये जो महाविष्णु दिख रहे हैं आपको, वही अद्वैत आचार्य के रूप में इनका अवतार हुआ कलयुग। शांतिपूर्ण है, वो विष्णु तत्व है, जीव तत्व नहीं, विष्णु तत्व। क्योंकि विष्णु तत्व ही भगवान को नीचे बुला सकते हैं। कोई जीव बुला सकता है क्या भगवान? नहीं बुला सकता। तो अद्वैत आचार्य ने भगवान को चैलेंज दिया, भगवान अगर आप नहीं आएंगे तो मेरा 4 हाथ से मैं सबका गला काट दूंगा। क्योंकि बहुत दूर गए हैं हम सब भक्तों को, सब जीव, तो आप आइए कलयुग में। तो अद्वैत आचार्य की पुकार को सुन लिया भगवान ने, रुक्मिणी की बातों को सुन लिया, नारद जी की विनती को सुन लिया भगवान ने। और चौथा हरिदास ठाकुर है, वो बांग्लादेश के जंगल में गुफा में नाच रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बोल रहे थे, हरे प्रभु, आपने मुझे निम्न जन्म दिया, लेकिन आपने मुझे वचन दिया था कि आप खुद आके मेरा उद्धार करेंगे। कहाँ है आप? हरिदास ठाकुर भी भगवान को पुकार रहे थे, नृत्य कर रहे थे। हरिदास ठाकुर भी नवदीप में आ गए और दोनों हरिदास और अद्वैत दोनों मिलके घमासान कीर्तन करने लगे भगवान को बुलाने के लिए। और उसके साथ साथ ऊपर गोलोक में तो ऑलरेडी हो चुका था। जब भगवान ने राधिका को बुलाया, राधा रानी को, भगवान ने बोला, हे राधिका, मैं तुम्हारा भाव लेके जाना चाहता हूँ कलयुग में, तुम तैयार हो? तो राधा ने बोला, आप मेरा भाव ले लेंगे तो मैं गोलोक में बैठ के क्या करूंगी? मुझे भी आपकी लीला का दर्शन करना है। संकीर्तन लीला, मैंने सुना है संकीर्तन लीला में आप पापी जीवों को भी प्रवेश देंगे। रास लीला में आपने नहीं दिया, रास लीला में आपने पापी जीवों को अलाउ नहीं किया। अरे सिद्ध जीवों को भी अलाउ नहीं किया। शंकर जी भी बाहर खड़े हैं रास लीला में। लेकिन हे प्रभु, मैंने सुना है कलयुग की संकीर्तन लीला में सबको आप प्रवेश देंगे, सबको आपके साथ में नचाएंगे, जगाई बधाई ऐसे पापियों को भी अपने शिवा सागर में बुलाएंगे। तो इसीलिए हे प्रभु, मैं भी आना चाहती हूँ आपकी लीलाओं को सम्मिलित होने के लिए। और प्रभु, आप जब नृत्य करेंगे मेरे भाव में, तो आप जमीन पे गिर जाएंगे, तो आपको गिरने से बचाने के लिए मैं आपके साथ में ही रहूंगी। तो प्रभु ने बोला, ठीक है राधा, तुम कौन करोगे गौर लीला में? क्योंकि गौर लीला में तो मैं कृष्ण जैसे नाटक लीला नहीं करूंगा, मैं अनेक स्त्रियों के साथ नृत्य नहीं करूंगा। गौर लीला में भक्त कौन है वो सिखाऊंगा। मैं केवल 2 पत्नियों को स्वीकार करूंगा, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। तो तुम कौन बनोगी राधे? तुम गौर लीला में कौन बनोगी? तो राधा रानी ने कहा, मैं स्त्री वेश में नहीं आऊंगी गौर लीला में, क्योंकि अगर मैं स्त्री वेश में आऊंगी गौर लीला में तो आपके साथ मुझे संग नहीं मिलेगा। आप तो सन्यासी बन जाएंगे जगन्नाथ पुरी में 24 साल तक। तो मैं क्या करूंगी आपके वियोग में?
ऑलरेडी आपने 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, 100 साल तक मुझे वियोग में रखा। अभी घोर लीला में मैं वियोग नहीं चाहती, घोर लीला में मुझे वियोग नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है राधे, उनको जो बनना है बनो। तो राधा रानी ने कहा मैं बनूंगी गदाधर पंडित। बोलो गदाधर पंडित की, गौर गदाधर की, गौर गदाधर की। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी ने कहा और गदाधर के रूप में मैं 24 साल में नवदीप में भी रहूंगी और पूरी में भी आपके साथ, हमेशा आपके साथ पुरुष वेश में, लेकिन आपकी लीलाओं को सहयोग करूंगा। इसीलिए गौरांग को दूसरा एक नाम है गदाधर प्राणनाथ। गदाधर प्राणनाथ कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को। सची माता ने गदाधर से विनती किया कि मेरे बेटे के साथ हमेशा रहो तुम, क्योंकि तुम्हारे सानिध्य में मेरा बेटा शांत रहता है। जब गदाधर निकट में रहते हैं तो गौरांग महाप्रभु शांत रहते। क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि गदाधर ही राधा है, गदाधर ही श्रीमती राधा है। तो बाद में भगवान ने बलराम को बुलाया। बलराम राधा, भगवान ने राधा और बलराम के साथ में बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक माधुर्य रस है, एक सख्य रस। तो पहले राधा रानी चली गई, फिर बलराम को बुलाया और भगवान ने बलराम को पूछा मैं जा रहा हूं। तो बलदेव ने कहा मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आपके साथ था। भगवान ने कहा नहीं, तुम मेरे साथ में नहीं आओगे, तुम मेरे पहले जाओगे। तो बलराम ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हे प्रभु मेरी एक विनती है आपसे कि इस टाइम में आपका बड़ा भाई बनूंगा, लेकिन 1-2 महीना बड़ा भाई नहीं बनूंगा। इस टाइम में आपके जन्म के 13 साल पहले का बोलो नित्यानंद बलराम की। एक्चुअली गोकुल में क्या हुआ, रोहिणी देवकी के गर्भ से रोहिणी में बलराम का स्थानांतरण हुआ और बलराम जी रोहिणी के गर्भ से थोड़े ही महीने पहले ही बाहर आए। जब कृष्ण का जन्म हुआ उसके थोड़े महीने पहले, मतलब बलराम जी थोड़े महीने ही बड़े हैं भगवान कृष्ण से। लेकिन इस कलयुग में बलराम ने सोचा मैं एकदम बड़ा भाई बनूंगा, 13 साल बड़ा। 11 जनवरी 1473 में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। राय देश में एक चक्रा नाम का गांव है। एक चक्रा मतलब जो एक ही सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में, उसको एक चक्रा कहते हैं। उस धाम में भगवान नित्यानंद बलराम का जन्म हुआ और नित्यानंद बलराम का जन्म होके वो भगवान का इंतजार कर रहे थे और गौरांग का नाम ले रहे थे। नित्यानंद प्रभु बुला रहे और कौन बुला रहे? हरिदास ठाकुर बुला रहे और एक भी भक्त बुला रहे भगवान। वो कौन है? पार्वती। क्या हुआ? एक बार शंकर जी को भगवान का महाप्रसाद मिला तो शंकर जी ने खा लिया। नारद से 12 साल वैकुंठ में रहे और उनको भगवान का महाप्रसाद मिला, नारद ने सब खा लिया। तो नारद का शरीर पूरे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तो नारद जब नीचे आ रहे थे तो शंकर जी के लोग भी आए, तो शंकर जी ने बोला अरे मुझे भी महाप्रसाद दे दो। तो नारद जी की एक बार चिपका था इधर, महादेव ने खा लिया और महादेव ने खा लिया तो महादेव बन गए, वो पागल हो गए प्रेम में। वो ऐसे नाचने लगे डमरू के साथ कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। गौरंग महाप्रसाद की महिमा बोलते हुए कृष्ण कृष्ण करके। तो तब सब देवता डर गए, बोले पार्वती को अपने पति को रोको, नहीं तो ये तो प्रलय आ जाएगा। तो पार्वती ने जाके शंकर जी को शांत करने की कोशिश किया, लेकिन शंकर जी शांत नहीं हुए। महाप्रसाद का भाव आ गया था उनको। महाप्रसाद खाने से किसको भाव आता है? हाथ ऊपर कीजिए कि किसको नींद आती है?
महाप्रसाद खाने से भाव आना चाहिए, नींद नहीं आई थी। भगवान का अगर हम शरीर में रोमांच होना चाहिए, पूरे शरीर के कण कण पवित्र होना चाहिए महाप्रसाद खाने। तो शंकर जी के नृत्य देख के पार्वती ने किसी तरह उनको जबरदस्ती से रोका। शंकर जी गुस्सा हो गए, बोलते हे पार्वती तुम कौन हो मेरा नृत्य रोकने वाली? पार्वती ने बोला हे शंकर आज आप ऐसा कैसे नाच रहे, मैं कभी नहीं देखा हूं, कैसे नाच रहे आप? शंकर जी ने बोला मुझे नारद ने महाप्रसाद दिया, कई कुल पिता। तो पार्वती ने बोला मेरे लिए कहा है, मैं तो अर्धांगिनी। हाँ पति अकेला खा लेगा तो पत्नी क्या करेगी? दूसरे दिन रसोई नहीं करेगी, गुस्सा हो जाएगा। तो पार्वती बोला मेरे लिए कहा है? तो शंकर जी गुस्से में बोले तुम्हारे लिए कुछ नहीं, जाओ। तो पार्वती इतना गुस्से में आ गई कि पार्वती ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वर्ष किसके लिए? महाप्रसाद खाने के लिए, और खुद खाने के लिए नहीं। पार्वती ने ये व्रत लिया कि कलयुग में मैं महाप्रसाद को कुत्ते को, चंडाल को, शूद्र को, सबको बताऊंगी, सबको मिलेगा ये महाप्रसाद। तो 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के आए। पार्वती को बोले क्या इच्छा है तुम्हारी? पार्वती ने बोला आप ऑलरेडी सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं कलयुग में आऊंगा, और कलयुग में मैं आगे जगन्नाथपुरी में आके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जगन्नाथपुरी में मैं तुम्हारी इच्छा 2 प्रकार से पूरी करूंगा। किस प्रकार से? एक प्रकार से मैं एक रूप में महाप्रसाद को खाऊंगा और दूसरे रूप में महाप्रसाद दूंगा, बांटूंगा। वो कौन सा रूप है जो महाप्रसाद को खाता है? हाँ? क्या शर्मा शर्मा में बोल रहे हैं? जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ महाप्रसादम की। तो मैं जगन्नाथ के रूप में आके महाप्रसाद को खाऊंगा, लेकिन मैं गौरांग के रूप में आके उसको बांटूंगा। भगवान ने वचन दिया पार्वती को, तो पार्वती की भी वचन सिद्ध हुआ। कितने कितने भक्तों ने भगवान से प्राप्त किया। दूसरे वो 4 भाई हैं, श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि और श्रीकांत। वो 4 भाई भी भगवान की आराधना कर रहे थे। नारद मुनि अवतार श्रीवास, वो भी भगवान को पुकार रहे थे। और फिर भगवान ने सब देवी देवताओं को बुलाया, बोला आओ आओ। देवी देवताओं ने बोला क्या ऑर्डर है भगवान? बोले मैं कलयुग में अवतार लेने वाला हूं, जल्दी जल्दी जन्म ले लो मेरे से पहले। अलग अलग देशों में जन्म लेना, लेकिन बंगाल नहीं लेना, आजू बाजू, क्योंकि मैं बंगाल में आने वाला हूं। कोई सप्तग्राम में जन्म लेगा, कोई शांतिपुर में जन्म लेगा, कोई खेतुरी में जन्म लेगा, कोई गोपीचंद वल्लभपुर में जन्म लेगा, कोई श्रीखंड में जन्म लेगा। अलग अलग भगवान के पार्षदों का जन्म अलग अलग जगह पे हुआ। क्यों अलग अलग जगह में हुआ? नवदीप में सब भक्तों का जन्म क्यों नहीं हुआ? कौन बता सकता? सब भक्तों का जन्म नवदीप में क्यों नहीं हुआ? नवदीप में होता तो भगवान से मिलने के लिए तो आसान हो जाता। कौन बता सकता? क्योंकि गौरांग महाप्रभु के जो भी पार्षद है वो सब वृंदावन की लीलाओं में गोपियां हैं। तो भगवान ने सोचा कि ऐसे महान पार्षद को कभी भविष्य काल में जन्म कभी नहीं होने वाला है। जब मैं आऊंगा तभी आते हम लोग, बाद में कभी नहीं आएंगे। इसलिए ये चांस से जीवों का उद्धार करने के लिए, इसलिए उन्होंने बोला तुम ऐसे देश में जन्म लो जहाँ गंगा नहीं बहती है, जहाँ भक्ति नहीं है, अलग अलग देश में, ताकि उनका उद्धार हो। ऐसा कहा गया कि जहाँ एक महान वैष्णव का जन्म होता है उसके आजू बाजू 21 किलोमीटर में जो भी रहता है सब भगवान के नाम में जाता है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यानंद गौर। और जिस स्थान में भगवान के भक्त की निंदा होती है उस
से शेव करते हैं तो ब्लेड से अच्छा शेविंग भी हो सकता है और खून भी आ सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए वैष्णवों से सावधान रहो। वैष्णवी जन्म कर्म साधारण करो न है। वैष्णव के जन्म और कर्म को साधारण मत मानिए। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है, वैसे वैष्णव के भी जन्म और कर्म दिव्य है। यही जगत के महाप्रभु ने हमें आदेश दिया, उपदेश दिया है। तो उनके सब भक्तों का जन्म हो गया अलग अलग क्षेत्रों में, और अद्वैत आचार्य ने तो धूम चालू किया नवदीप में संकीर्तन। और भगवान ने सोचा अभी मेरे माता पिता कौन बनेंगे, तो भगवान के माता पिता, भगवान ने नंद और यशोदा को बुलाया। भगवान ने बोला, हे नंद, ये यशोदा, तुमको वापस जन्म लेना पड़ेगा कलयुग में। किसके रूप में? जगन्नाथ मिश्र और सची माता। नाम अलग है लेकिन वही यशोदा है, डाउट मत कीजिए। जिसको डाउट होता है कि सची माता यशोदा नहीं है, वो कृष्ण की भक्ति कभी नहीं काम करता। गौरांग के संगी बने नित्य सिद्ध कोई माने, श्री जाए ब्रजेंद्र सुत पास। गौरांग के भक्तों को जो जिनका स्वरूप कृष्ण लीला में जो जानता है कि गौरांग के भक्तों का स्वरूप कृष्ण लीला में क्या है, वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता। मैंने एक चार्ट बनाया 144 भक्तों का, गौर लीला में कौन है और कृष्ण लीला में कौन है। जिनको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जान लीजिए कि भगवान के भक्त क्या रूप में आए हैं कलयुग। तो जब यशोदा और नंद ने कहा कि हम कलयुग में जन्म लेंगे, तो द्वारका में से देवकी वसुदेव भी आ गए। वो बोले, हे प्रभु, ये आपकी सबसे दया में लीला कलयुग में है, हम क्यों नहीं जाएंगे आपके साथ, हम भी आपके माता पिता है। तो भगवान ने कहा वसुदेव को, तुम नंद के शरीर में प्रवेश कर लो, और देवकी को कहा तुम यशोदा के शरीर में प्रवेश कर। उतनी देर में अयोध्या से दशरथ और कौशल्या भी आ गए। दशरथ ने बोला, हे प्रभु, मैं भी आना चाहता हूँ कलयुग में, मैं भी आपका पिताजी हूँ। बोला ठीक है। भगवान ने दशरथ ने नंद के शरीर में प्रवेश किया और कौशल्या ने यशोदा के शरीर में प्रवेश किया। इतना सब शोर सुन के वैकुंठ में भगवान के माता पिता है कृष्ण और सुतपा, वो भी आगे दौड़ते दौड़ते, अरे बोले प्रभु, कृष्ण घरवा के रूप में आपने हमारे घर से जन्म लिया है, आप हमारे बिना कैसे जन्म ले सकते हैं पृथ्वी पे, हमें आपके माता पिता। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसने देर में क्या हुआ, कृष्ण ने यशोदा के शरीर में प्रवेश किया, सुतपा ने नंद महाराज के शरीर में प्रवेश किया। उस प्रकार से भगवान के माता पिता तैयार हो गए। सब अवतारों के माता पिता एक ही स्वरूप में आ गए, और भगवान ने उनको आदेश दिया, जाओ। तो इस प्रकार से सची माता और जगन्नाथ मिश्र परम पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। द्वापर युग में भगवान ने गायों को चराया, मक्खन खाया, मटकी को फोड़ा, ये सब वैश्य का लीला किया भगवान ने, वैश्य। कलयुग में भगवान ने सोचा मैं मटकी फोड़ूंगा तो लोग भी मटकी फोड़ेंगे, मतलब मेरी क्या करेंगे। कलयुग में भगवान कृष्ण की लीलाओं की नकल अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते कृष्ण के उपदेश। लेकिन भगवान ने सोचा कि कलयुग में मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसका अनुकरण भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में लोग अनुकरण नकल करने को ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए भगवान ने कलयुग में गौरांग के रूप में आदेश आदर्श जीवन में जन्म लिया। भगवान ने ऐसा काम कुछ नहीं किया जो दूसरों को नहीं करना चाहिए। अभी भगवान कृष्ण तो भगवान है, इसलिए अनंत कार्य करते हैं, गोवर्धन को उठाते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, लेकिन आप तो कर सकते हैं।
नहीं कर सकते। तो गौरांग महाप्रभु ने आदर्श दिखाया कैसे भगवान का भजन करना है, कैसे मेरा अनुसरण और अनुकरण दोनों भी कर सकते हैं गौरांग की लीला का। अगर कोई सन्यासी है तो भगवान की सन्यास लीला का अनुसरण कर सकता, अनुकरण कर सकता। अनु मतलब उत्तर पश्चिम में जगन्नाथपुरी में अगर कोई गृहस्थ है तो वो नवदीप की लीलाओं को पढ़ सकता है। भगवान ने सबके लिए सुविधा किया। 24 साल तक गृहस्थ में लीला किया, 24 साल तक सन्यासी के, सब लोग भगवान की लीला को जीवन में उतार सकते। तो इस प्रकार से भगवान जब सची माता और जगन्नाथ मिश्र के रूप में उनके माता पिता आ गए, तब भगवान का आने का टाइम भी कलयुग में हो गया। जब भगवान इस संसार में आते हैं तो वो कोई भौतिक प्रक्रिया से नहीं आते हैं, वो सीधे पधारते हैं, सीधे अपने धाम से नीचे पधारते हैं। जैसे एरोप्लेन कैसे लैंडिंग करता है वैसे भगवान अपने धाम से आते हैं। तो भगवान सूक्ष्म रूप से पधारते हैं, भगवान भक्ति से पधारते हैं। तो भगवान ने सच्ची माता के हृदय में भक्ति थी भगवान के प्रति, इसलिए भगवान सबसे पहले किधर आए? सबसे पहले भगवान का जन्म किधर हुआ? घर में हुआ? किधर हुआ? सच्ची माता के हृदय में हुआ भगवान का जन्म। सच्ची माता के हृदय में भगवान आए, और जब सच्ची माता के हृदय में भगवान आए तो सच्ची माता पूरे विश्व में पूजनीय हो गई। वो नवदीप के रास्ते में चलने के लिए निकलती थी तो उसको सब देवता उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते थे। लोग सच्ची माता को अपने घर में जो भी है डोनेशन दे रहे थे। सच्ची माता का शरीर का सौंदर्य देख के, क्योंकि भगवान उनके हृदय में है, जो भी भक्त भगवान को अपने हृदय में बैठाता है वो सुंदर बन जाता है, अपने आप सुंदर बन जाता है, क्योंकि उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं। तो ये तो साक्षात भगवान सच्ची माता के हृदय में आ गए। और सच्ची माता जब अपने पति के साथ घर में रहती थी तो भगवान ने क्या किया कि सच्ची माता के हृदय से भगवान ट्रांसफर हो गए। किधर ट्रांसफर हो गए? जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी के हृदय में। देखिए भक्ति है, वो भक्ति हृदय से दूसरे भक्ति हृदय में जा सकती है। एक भक्त और अभक्त को भक्ति नहीं दे सकता। भक्त है वो भक्ति का वाहन है, भगवान का वाहन है। दूसरा कोई व्यक्ति भक्ति भाव से भक्त के पास आएगा तो उसको भी भगवान का सानिध्य मिल सकता है। तो उसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र परम भाग्यवान कि उनको सच्ची माता के हृदय से भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश किया। और जब उनके हृदय में प्रवेश किया तो जगन्नाथ मिश्र को रात को स्वप्न आने लगे। सच्ची माता को तो ऑलरेडी स्वप्न आते थे, रात को सो जाते थे तो उनके रूम में आके 5 माथे वाला व्यक्ति और 4 माथे वाला व्यक्ति कोई सांप लेके आता था और कोई हजारों लोग आके कोई मंत्र का पाठ कर रहे थे। सच्ची माता को आधी नींद में ऐसा लगता था कि ये कोई स्वप्न है। लेकिन देवकी के जेल में जैसे देवताओं ने आके देवकी के धर्म की पूजा किया था, वैसे मायापुर में देवताओं ने आके सच्ची माता के हृदय और धर्म का पूजा किया। और जगन्नाथ मिश्र को वो सौभाग्य मिला। और फिर जगन्नाथ मिश्र एक्चुअली भगवान ने बहुत वेट किया, 13 महीने तक भगवान सच्ची माता के घर से रहे। क्यों पता है आपको? नॉर्मली 9 महीने में तो प्रसूति हो जाती है, 13 महीने। क्योंकि भगवान का जब जन्म होता है तब सब शुभ नक्षत्र अपने आप फिक्स हो जाते हैं। और वो शुभ नक्षत्र है फाल्गुनी पूर्णिमा की रोहिणी नक्षत्र। जब फाल्गुनी पूर्णिमा में रोहिणी नक्षत्र आएगा और जब उसी दिन चंद्र ग्रहण होगा तभी भगवान जन्म लेंगे। ये पहले से फिक्स था। भगवान का हॉरोस्कोप कुंडली नीलांबर चक्रवर्ती ने देखा, और जब भगवान ने कुंडली देखा उसने तो उसने आंख बंद किया देखने के लिए कि कौन है।
तो उसको भगवान का विश्व रूप दिखाएंगे। तो हम बोलते हैं कि किसकी कुंडली, फिर वापस आंख बंद करता है तो उसको दिखाई दिया एक द्वारपाल गायों को चला रहे, वापस आप बोले ये तो ब्राह्मण परिवार में, ये कहां से द्वारपाल हो। फिर बार बार हाथ खोल के बोलते हैं, बाद में नीलांबर चक्रवर्ती को पता चला ये तो स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान, स्वयं नारायण। तो इसीलिए भगवान का जब जन्म हुआ, देखिए भगवान की ये अवतार की क्या विशेषता है, कलयुग के अवतार की, कि भगवान को हमारे से भी ज्यादा उत्सुकता है कि हम उनका नाम लें। बोलो गौरांग महाप्रभु की, कितने दयामय, हमको उत्सुकता है उनका नाम लेने के लिए, लेकिन भगवान हमारे से भी ज्यादा चाहते हैं कि हम उनका नाम। तो भगवान ने क्या आइडिया दिया, क्या आइडिया किया भगवान ने, कौन जानता है। जब भगवान का जन्म हुआ उसके समय में चंद्र ग्रहण कर दिया भगवान, मतलब चंद्रमा छुप गया, राहु के पीछे चंद्रमा छुप गया। तो जब ग्रहण का टाइम आता है तो जो नास्तिकवादी लोग होते हैं, जो भी कभी भगवान का नाम नहीं लेते, वो भी गंगा स्नान करने जाते हैं। भट्टाचार्य, चक्रवर्ती आदि जो भी लोग बड़े विद्वान लोग हैं, वो भी गंगा स्नान करने जाते हैं, क्योंकि अशुभ माना जाता है ग्रहण। तो जब ग्रहण के टाइम में सब लोग गए गंगा स्नान करने के लिए, और जो नास्तिक लोग थे, पापी लोग थे, उनके मुख से भी भगवान का नाम निकल रहा था उस समय में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम मंद मंद वायु बहने लगी, ऐसी सुगंध बहने लगी वायु में, सब ऋतुएं प्रस्तुत हो गई उस नक्षत्र के टाइम। और नास्तिकवादी पापी लोगों के जीव के हृदय में भी भगवान का नाम आने लगा। ग्रहण का टाइम था, भगवान ने जानबूझ के यही टाइम किया। और जो लोग जो भक्त थे उनके हृदय में तो विशेष रोमांच होने लगा। भगवान के जन्म का समय आया तब हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य एक दूसरे को देखने लगे। बोला क्या है, बोलो बोलो मुझे बहुत नाचने की इच्छा हो रही है। हरिदास ठाकुर बोल रहे अद्वैत आचार्य को, अद्वैत आचार्य बोले तुमको कैसे हो रही है, मुझे भी हो रही है, अंदर से इच्छा हो रही है, कुछ बहुत शुभ होने वाला है संसार में। देखो दोनों ने ही तो भगवान को बुलाया, तो भी दोनों एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, दोनों ऐसा बोल के ऐसा नाचने लगे, ऐसा अभी हमको लगता है कि प्रभु नचाएंगे आरती के टाइम। आप अगर नाचने को प्रॉमिस करेंगे तो वो प्रॉमिस करेंगे कि आपके ऊपर कलर नहीं डालेंगे, खाली टीका करेंगे, और जो नहीं नाचेगा उसको तो हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य नाचने लगे, नृत्य लोग, इनकी वही भगवान वही परम पुरुष आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। और उसी शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में सची माता ने उस बिल्कुल अतिशय सुंदर बालक को जन्म दिया, जो बालक बिल्कुल सोने की तरह। सबसे पहले तो जब वो बालक की ओर लोग देखते थे तो उनकी आंख अंधी हो जाती, उतना तेज उस बालक के शरीर से निकलता था, करोड़ों सूर्य का तेज। नारद जी ने भी कौरव का स्वरूप पहली बार जब दोनों को देखा, नारद जी खुद ही, नारद जी की आंखें भी अंधी हो गई, बेहोश हो गए नारद। तो वो स्वरूप सबसे सची माता और जगन्नाथ भगवान ने अपना तेज कम कर लिया, क्योंकि अगर इतना ज्यादा तेज होगा तो भगवान वात्सल्य भाव का हस्तांतरण कैसे करेंगे। उनकी माँ से उनके साथ खेलना है, उनको माँ का दूध पीना है, तो कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने अपना तेज थोड़ा कम कर दिया। लेकिन नवदीप के सब वासी, सब देवी देवता मनुष्य का शरीर धारण करके उस बाल निमाई का दर्शन करने के लिए आने लगे। बोलो निमाई भगवान की, निमाई धर्म लीला की, निताई निमाई की, निताई गौर प्रेमानंद।
जन्म हुआ तब भगवान अपनी माँ के स्तन से दूध पी नहीं रहे थे, हाथ भी नहीं धो रहे थे। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए, विस्मित हो गए, हे प्रभु। तो सब लोगों ने अद्वैत आचार्य को बुलाया कि आप तो बताने वाले हैं, अभी आप तो सुन लेने वाले हैं, आप बताइए। अद्वैत आचार्य ने बोला आप सब पीछे हट जाओ, मैं भगवान के साथ अकेले में कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो अद्वैत आचार्य सची माता के घर में गए और भगवान को प्रणाम किया उनके चरणों में। बोले हे प्रभु, आप आंख क्यों नहीं खोल रहे, आप अपनी माँ का दूध क्यों नहीं पी रहे? आपने देवकी के स्तन का दूध पी के उसको महाप्रसाद बना दिया, फिर देवकी के 6 पुत्र जो मरीचि के पुत्र वो दूध पी के उनका भी उद्धार हो गया। तो आप सच्ची माता के गर्भ का भी दूध पीजिए स्तन का। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले अद्वैत आचार्य, तुमने सच्ची माता को गौरांग मंत्र में दीक्षा दिया ताकि मेरा जन्म हो, लेकिन उनको हरिनाम में दीक्षा नहीं दिया। तुम मेरी माँ को हरिनाम दो, बाद में हरिनाम जब मेरी माँ लेगी तब मेरी माँ का महाप्रसाद मैं पीऊंगा। खाली प्रसाद ही खाऊंगा मैं, और कुछ नहीं खाऊंगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बहुत खुश हुए, ऐसा बोल के सच्ची माता को नीम के वृक्ष के नीचे लेके गए और सच्ची माता और जगन्नाथ कृष्ण को दोनों महामंत्र में दीक्षा दी। तो फिर भगवान ने अपने आप आंख खोल दी। देखिए बचपन से वो दूसरों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, कितनी उनकी उत्सुकता है। जब वो छोटे बालक थे तब वो अपनी स्त्रियों की गोदियों में नाचते थे। सब आजू बाजू की स्त्रियां उनके गोदी में आके बैठ जाती थी और भगवान देखते थे। भगवान कहते थे कि आप सब स्त्रियों में जो सबसे जोर से भगवान का नाम लेगा उसकी गोदी में मैं आऊंगा। कितना बुद्धिमान बालक है, बहुत बुद्धिमान है कि नहीं? तो कोई स्त्री ताली मार के चालू हो जाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए भगवान गोदी में नहीं चाहिए क्या? हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोदी में भी भगवान आते थे, उसको तो ऐसा लगता था मुझे पूरा ब्रह्मांड मिल गया है। इतना सुख परमानंद भगवान उसकी गोदी में नाचते थे। फिर दूसरी स्त्री कहती थी भगवान मेरी गोदी में आती। भगवान को कोई नहीं छोड़ना चाहता। इस प्रकार से भगवान स्त्रियों जानबूझ के रोने लग जाते थे। तो सब स्त्रियों को पता था इनका रोना बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हरि बोल हरि बोल आप सबका हरि बोल सुन के मुझे मायापुर धाम याद आता है, क्योंकि माता जी आई वहां भी निमाई के साथ माता जी को निमाई माता जी के साथ विलास करते थे। फिर सब माता जी निमाई को खुश करती थी और निमाई उनकी गोदी में नाचते थे। फिर उससे निमाई संतुष्ट नहीं होते थे। निमाई क्या करते थे? रोते थे। तो रोते तो पहले थे, अभी तो खुश हो गए, सब लोगों ने नाम ले लिया। फिर उन्होंने सोचा ये माता जियों ने मेरे लिए भगवान का नाम लिया तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। भगवान बोलते आता मैं भी करता हूँ। ऐसा बोल के निमाई घर के बाहर भाग जाते थे और एक ही क्षण में वापस आ जाते थे। उनके हाथ में सुंदर नरम नरम संदेश की मिठाई थी। बोलो निमाई भगवान की। सुंदर केला और मिठाई और सब माता जी को बांटते। माता जी बोली अरे बेटा कहाँ गया और कभी आया? इतनी देर में संदेश लेके आ गया हमारे लिए। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग
जैसे नंदी भाई ने बताया प्रसाद बहुत महत्व का है। भोजन भो और भ दोनों एक शब्द को निकालेंगे तो भो और भ भजन हो जाता है। मतलब आप जो भोजन करेंगे वैसे ही आपका भजन होगा। तो भगवान ने ये बताया अपनी लीला में कि भोजन करो तो भगवान का प्रसाद। और नवदीप की स्त्रियां इतनी भाग्यवान कि भगवान के हाथों से उनको प्रसाद मिलता है डायरेक्ट। कितने भाग्यवान स्त्री। ऐसे बोल के निमाई ने अपने बाल्य लीला को शुरू किया। एक बार तो निमाई के आंगन में सांप आया, बहुत भयंकर सांप। ऐसा सांप किसी ने नवदीप में नहीं देखा था। इतना बड़ा कोबरा, इतना बड़ा कौन था उसका। तो तब भगवान की योग माया से सची माता और जगन्नाथ मिश्र घर के अंदर रह गए और निमाई आके सांप को पकड़ लिया और सांप को बोला तुम घूम के बैठ जाओ, तुम्हारे ऊपर ना बैठो। तो सांप घूम के बैठ गया और भगवान उसके ऊपर बैठ के आनंद लेने लगे। एक्चुअली वो सांप कौन था? अनंत शेष। बोलो अनंत शेष नाग की। तो भगवान बैठ के हंस रहे थे सांप के ऊपर, तो सची माता बाहर आ गई। हाय 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 क्या हो गया, मेरे बेटे को बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। लेकिन वो बाजू में नहीं जा पाता था क्योंकि वो सांप है, कभी भी डंक दे सकता है। तो भगवान हंसते रहे थोड़े समय तक, लेकिन भाकर देखा कि उनकी मां बेहोश होने वाली है तो भय से तो भगवान ने आनंद शेष को कान में बोला अभी तुम चले जाओ, अभी तुम चले जाओ। तो अनंत शेष नाग धीमे से चला गया। एक बार सची माता ने बोला निमाई इतना शरीर, निमाई का शरीर इतना सुंदर है, बिल्कुल कंचन जैसा, सोने जैसा है। तो उस निमाई के शरीर के ऊपर में अलंकार डालूंगी तो कैसे लगेगा? उसकी शोभा और बढ़ जाएगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। निमाई के शरीर की शोभा अलंकार से नहीं बढ़ती है, अलंकार की शोभा निमाई से बढ़ती है। तब तो हेम समकांति प्रकांड शरीर नवा मेघजिनी कंठ वाणी गंधी। उनकी वाणी है चैतन्य महाप्रभु के बादलों की तरह और उनके हाथ है वो सोने के खंभे की तरह, घुटने पर आते लंबे लंबे हाथ। भगवान कलयुग में लंबा हाथ लेके क्यों आए? कौन बता सकता? आजान लंबा हाथ लेके क्यों आए भगवान? सब जीवों को ऊपर ले रहा है। ऊपर भगवान कीर्तन करने के लंबा हाथ में कैसे फायदा होता है? भक्तों को आलिंगन करने के। आपका सबका उत्तर सही है, लेकिन इसका उत्तर हरि भक्ति सूर्योदय में अनेक शास्त्रों में दिया है कि भगवान कलयुग में लंबा हाथ लेके क्यों आते हैं। क्योंकि जब भगवान संकीर्तन में चलते थे तो जब वो हाथ ऊपर करते थे तो वो स्वर्ग लोक में देवताओं का उद्धार करते। बोलो गौरांग महाप्रभु की। इसलिए हाथ उनके लंबे थे और जब वो भूमि में चलते थे तो वो अपने भूमि के स्पर्श से पाताल लोक में जो जीव है उनका उद्धार था और पृथ्वी के लोगों का उद्धार अपनी दृष्टि से, कृपा। कितने दयालु है देखिए, सब जीवों का उद्धार करते, अनंत ब्रह्मांड के जीवों। तो इस प्रकार से निमाई के शरीर में सची माता ने अलंकार पहनाई और निमाई अलंकार पहन के तुलसी घर के बाहर निकल गए सबको दिखाने के लिए आज मैंने अलंकार पहने हैं। तो जब घर के बाहर निकल गए तो कौन आया? हाँ, कितने चोर? 2 चोर आ गए। ये 2 चोर किसके अवतार थे? कृष्ण लीला में कौन थे ये चोर? नहीं इतना जल्दी नहीं है, जगह बनने के बाद नहीं। कृष्ण लीला में कंस का एक मित्र था राक्षस, उसका नाम था वृणावन। भुचक्का तूफान का वेग धारण करके आया। उसने भगवान को आकाश में वृंदावन का सैर कराया, है ना। भगवान ने पूरा
थे तो भगवान ने तृणावत की सहायता से ब्रजमंडल का आकाश से दर्शन कर लिया। तो वही तृणावत ने सोचा अभी मैं घोर लीला में भी भगवान को शहर का आनंद दूंगा। तो वो चोर के रूप में आया। तो चोरों ने देखा अरे निमाई के शरीर में तो कितना सोना है, कितना हीरे हैं, अगर मुझे इसका धनगत भी मिल जाएगा तो मुझे चोरी नहीं करना पड़ेगा, अगर मुझे इसके हाथ भी मिल जाएगा तो मेरा जीवन। तो चोरों ने आपस में डिवाइड कर लिया निमाई का अलंकार। और चोर ने बोला निमाई निमाई संदेश खाओ, चलो हम जाएंगे तुम्हारे पिताजी के पास, ऐसे बोल के संदेश दिया। निमाई ने बोला ठीक है। और एक चोर ने निमाई को अपने गमले में बिठा और दूसरा चोर निमाई को खिला रहा है रास्ते में। और निमाई हंसते हंसते जा रहे हैं, अरे मुझे यहाँ लेके चलो, मुझे ये दिखाओ, मुझे वो दिखाओ। तो चोर लोग निमाई की सब इच्छा को पूरी कर रहे हैं। एक्चुअली चोर लोग कहाँ जा रहे थे? उनकी गुफा में, जंगल में। निमाई को लूटने के लिए अकेला होना पड़ेगा ना, सबके सामने तो नहीं लूट सकते। तो चोर लोग निमाई को लेके जा रहे हैं। तो लेकिन निमाई उसके बाद उनके कमरे के ऊपर, घरने के ऊपर बैठे थे, घूम घूम के वो आ गए। उनको लगा अरे हम आ गए हमारे अड्डे में, चलो अभी निमाई को लूटो। ऐसे बोल के निमाई को नीचे उतारा। तो निमाई को छलांग लगा के मार के बोले पिताजी करके जगन्नाथ कृष्ण की गोदी में बैठे। तब चोरों को पता चला अरे हम तो वापस भगवान के घर में ही आ गए थे, हम तो सोचा था हम जंगल में जाएंगे, लेकिन निमाई ने हमको ऐसा घुमाया वो इतने डर गए, भागे तुरंत। और जगन्नाथ कृष्ण बोला अरे चोर तुमको मैं पुरस्कार दूंगा, मेरे बेटे को वापस लेके आए हो तुम, इधर आओ थोड़ा भेंट लेके जाओ। वो चोरों को तुम दबा के भागे। तो देखिए निमाई की योग माया क्या है और कितने भाग्यवान। वृंदावन में भगवान ने वो राक्षस तृणावत को मार डाला, लेकिन कलयुग में वही तृणावत को भगवान ने प्रेम दिया, वो चोर को उसके धंधे में बैठ गए। वो कंस है, वो मथुरा में आया, भगवान ने उसको मारा, लेकिन नवदीप में कंस कौन बन के आया? गौर लीला में चांद गांधी का समाधि नहीं देखा क्या आपने? किसने देखा है? देखा है। तो वो समझ गया कि हे गौर, एक आप ही कृष्ण हो, आप ही अल्लाह हो, आप ही कृष्ण हो। उसने बोल दिया भगवान को चांद गांधी ने, और रोने लगा। तो वही कंस को उद्धार किया भगवान। तो ये प्रेममयी लीला है, उद्धार लीला है। यहाँ भगवान नहीं देखते आप राक्षस श्रेणी के भक्त हैं, सबका उद्धार करते हैं। नवदीप लीला में फिर भगवान के घर में एक तैर्थिक ब्राह्मण आया। तैर्थिक ब्राह्मण, उसके गले में गोपाल जी की शिला लटक रही थी और वो स्वयं पाकी ब्राह्मण था। वो कभी दूसरों का भोजन नहीं खाता था, वो खुद ही रसोई करके अपने गोपाल को चढ़ा के, उसके शरीर में तेज था। तो भगवान के पिताजी ने वो ब्राह्मण को घर में बुलाया, बोलते ब्राह्मण जी हमारे घर को धन्य करो, आज हमारे यहाँ रसोई करो और गोपाल जी को भोग लगाओ और आप प्रसाद स्वीकार करो। ब्राह्मण ने बोला ठीक है मिश्र, आपकी इच्छा है तो हम जरूर करेंगे। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने अपना पूरा किचन साफ किया, सब सामग्री लेके तैयार किया और उस ब्राह्मण को बोला आप रसोई बनाओ। ब्राह्मण आनंद से भगवान के लिए रसोई बनाने लगा और रसोई बना लिया। बहुत सुंदर चावल, बहुत सुंदर व्यंजन, उसके ऊपर घी लगा, ऐसे लगता है हिमालय में से पीला पिघल रहा है। इतना सुंदर सुंदर दृश्य था। और अपने गोपाल जी का जो शिला है उसने बाहर रखा और गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। गोपाल गायत्री मंत्र होता है 18 अक्षर का मंत्र, सब इच्छाओं को पूरी करता है, क्लीन से चालू होता है। तो ये मंत्र पढ़ने लगा, गोपाल जी को बुलाने लगा, बोले हे गोपाल मेरा भोग आके स्वीकार करो। और जब बुला रहा था, गोपाल मंत्र पढ़ रहा था, तो पता नहीं कहां से निमाई आ गया। निमाई आके सीधा राइस को उठा के खाने लगा।
तो जैसे ही निमाई राज को उठा के खाने लगा, आवाज आया तो ब्राह्मण ने हाथ खोला, बोला हाय हाय हाय, मेरा सब गोपाल का भोग ये निमाई ने खा लिया, खराब कर दिया। अभी मैं निमाई भगवान को नहीं चढ़ा सकता हूं, ले जाओ उसको यहां से। तो उतनी देर में भगवान के माता पिता ने सुन लिया और दौड़ते हुए आए, बोले हाय हाय हाय, क्या किया निमाई ने। तो निमाई को पकड़ के लेके गए, सची माता तो रोने लगी। फिर जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण के पास गए, बोले दंडवत कर, बोले प्रणाम, क्षमा करो, आपके घर में आप अपने रसोई नहीं करोगे तो मेरे घर में अकाल आ जाएगा, अन्न नहीं मिलेगा। आप पवित्र ब्राह्मण हैं, आप जरूर रसोई कीजिए, दूसरी बार मैं गारंटी देता हूँ निमाई आपको नहीं सताएगा। तो ब्राह्मण ने तैयारी किया दूसरी बार, ऑलरेडी रात के 8-9 बज गए थे, दूसरी बार तैयारी किया और ब्राह्मण ने रसोई तैयार किया गोपाल की। इस बार क्या किया, जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि सच्ची माता की गोदी में निमाई को सुला दिया और उनको बेडरूम में लेके गया और बाहर से ताला मार। अभी तो निमाई आएगा नहीं, सो गया है और दरवाजे में ताला है। और ब्राह्मण ने दूसरी बार गोपाल को बुलाया, भोग अर्पण किया, मंत्र पढ़ा गोपाल का, हे गोपाल तेरा भोग स्वीकार करो। इतनी देर में वो ध्यान कर रहा था, इतनी देर में निमाई वापस आ गई। कहां से आ गए पता नहीं, वापस हंसते हंसते खाने लगे निमाई। तो वापस ब्राह्मण ने बोला हाय हाय हाय, आज मेरे भाग्य में उपवास ही लिखा है। क्योंकि अगर भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो गोपाल को मैं भी नहीं खाऊंगा, ब्राह्मण ने कहा। तो ऐसा बोल के निराश हो गए, बोले मुझे थोड़ा कंद मूल फल दे दो, मैं सो जाऊंगा रात को। तो जगन्नाथ मिश्र तो माथा पकड़ के दरवाजे के बाजू में रो रहे थे, बोले क्या हमारे से दुर्भाग्य, निमाई कहां से आता है पता नहीं चलता है। उतनी देर में निमाई का बड़ा भाई आया, विश्वरूप, जो नित्यानंद बलराम का अंश अवतार है। तो विश्वरूप आए, विश्वरूप ने देखा ये ब्राह्मण दुखी है, भोजन नहीं बना रहा है। विश्वरूप ने तो ब्राह्मण की चरण ही पकड़ लिए, बोलते हैं ब्राह्मण आखिरी बार रसोई करो, आखिरी बार। और अभी हम गारंटी देते हैं निमाई आएगा नहीं, क्योंकि रात के 12 बजे हैं, अभी तो निमाई सो गया है। तो नहीं मैं इतना उत्सुक नहीं हूँ रसोई के लिए, मुझे खाली फल दे दो। नहीं, उतना मीठा शब्द था विश्वरूप का कि वो ब्राह्मण मना नहीं करता है। तो ब्राह्मण ने आखिरी बार रसोई चालू किया रात को 12 बजे अपने गोपाल जी के लिए। और इस टाइम विचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि गोपाल स्वीकार करेंगे। और इस टाइम निमाई को पड़ोसी के घर में ले गए दूर, और वहां ले जाके सुला दिया, वो भी दरवाजा। और इस टाइम दरवाजे के बाहर, उस दरवाजे के बाद जगन्नाथ मिश्र लाठी लेके बैठ गए, सेफ्टी डबल सिक्योरिटी निमाई के लिए। लेकिन भगवान को कौन पकड़ सकता है, कौन रोक सकता है? मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के। भगवान पकड़ में नहीं आना चाहते तो कौन पकड़ सकता है? यशोदा लकड़ी लेके भाग रही थी कृष्ण के पीछे, लेकिन जितना भाग रही थी भगवान दूर जा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। बाद में भगवान ने देखा यशोदा बहुत थक गई, तो भगवान पकड़ में आ गए। तो जब भगवान आना चाहते हैं पकड़ में, तभी आ सकते, हम नहीं पकड़ सकते। तो जगन्नाथ मिश्र बाहर बैठ गए और ब्राह्मण ने तीसरी बार भोग अर्पण किया निमाई को। और जब तीसरी बार भोग अर्पण किया निमाई को, तब गोपाल को, तो तीसरी बार भी निमाई वहां आ गए और निमाई बहुत ही आनंद से वो चावल को खाने लगे। और जब खा रहे थे तब ब्राह्मण ने आंख खोला और बोले हाय हाय हाय। और जब वो हाय 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 बोल रहा था तो आजू बाजू सब लोग सो गए थे, सबको नींद आ गई थी। सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र घर में 12-1 बज गए थे। तो निमाई ने सोचा अभी टाइम आ गया, मैं अपने आंखों पर नहीं करता हूँ क्योंकि सब लोग सो गए। तो निमाई ने बोला अरे ब्राह्मण तुम हाय 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 क्यों करते हो? तो ब्राह्मण बोला क्या क्यों? मैं गोपाल के लिए चला रहा हूँ, तुम आके खा रहे हो। तो निमाई ने बोला अरे तुम मेरा
मेरा ही मंत्र पढ़ रहे हो, मैं ही हूँ गोपाल, और मैं आके खा रहा हूँ तो तुम हाय हाय कर रहे हो, मेरे लिए भोजन बना रहे हो, मुझे अर्पण कर रहे हो, और रात में मैं खा रहा हूँ हाय हाय। तो ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ये ब्राह्मण पहला व्यक्ति था पूरे संसार में कि निमाई ने अपना कृष्ण तत्व उसको बताया, और किसी को पता नहीं था अपना कृष्ण तत्व उसको बताया, और बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन अंदर सोचने लगा मैं विश्वास कैसे करूंगा ये भारत में कि यही गोपाल, तो नटखट भी हो सकता है। तो उसके सामने बड़ा आश्चर्य हुआ, वो नटखट बालक निमाई वो नहीं रहा, और उसके सामने एक सुंदर मूर्ति खड़ी रह गई। उस मूर्ति का 8 हाथ था, अष्टभुज रूप दिखाया भगवान ने उस ब्राह्मण को। बोले अष्टभुजधारी गौरांग महाप्रभु की, धाम की, गौर प्रेमानंदे। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म, और 2 हाथ से मुरली बजा रहे थे, और दूसरे 2 हाथ नीचे से मक्खन खा रहे। कितने हाथ हो गए? 4, 8 हाथ हो गए। 8 हाथ भगवान ने देखा। तो ये ब्राह्मण तो बिल्कुल बेहोश हो गया ऐसा स्वरूप देख के। फिर ब्राह्मण उठा तो ब्राह्मण को बहुत विचित्र दृश्य दिखा। वो भगवान के आजू बाजू सब गाय खेल रही है, सब भोग सखा है, सब गोपियां हैं, पूरा ब्रजधाम दिखाई दिया उसको, क्योंकि वो गोपाल की पूजा करता था, उसके इष्ट देव गोपाल थे, तो भगवान ने उसको गोपाल का स्वरूप भी दिखाया। देखिए गौरांग महाप्रभु की अवतार की विशेषता है कि जो भक्त का भाव है उसको वही स्वरूप दिखाए। उनके भक्तों में एक भक्त है, उसका नाम था मुरारी गुप्त। वो किसके अवतार थे? हनुमान। तो मुरारी गुप्त ने कौन सा रूप दिखाया? सीता राम लक्ष्मण हनुमान की। और एक भक्त थे उनके लीला में, उनका नाम था रामानंद राय। वो कौन थे कृष्ण लीला में? रामानंद राय वो स्वयं कृष्ण लीला में ललिता सखी, राधा कृष्ण की सखी है ना, वही रामानंद राय। तो रामानंद राय को जब मिले तो भगवान ने उनका राधा कृष्ण का युगल रूप दिखाया। 8 हाथों वाला रूप नहीं दिखाया, राधा कृष्ण का युगल रूप दिखाया। और जगन्नाथपुरी में जब गए तो बड़े विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य, वो कौन था कृष्ण लीला में? वो बृहस्पति इंद्र का गुरु स्वर्ग से आया था, तो उसको भगवान ने कौन सा रूप दिखाया? षडभुज रूप दिखाया। 2 हाथ राम के, तीर और धनुष, 2 हाथ कृष्ण के, मुरली बजा रहे हैं, और एक हाथ में कमंडल रूप और एक हाथ में दंड है। ये षडभुज रूप भगवान को दिखाया भगवान। तो जैसे भक्त का भाव है वैसे भगवान प्रस्तुत होते हैं भक्तों के प्रति। तो जब ये ब्राह्मण ने निमाई का ये स्वरूप देखा तो ब्राह्मण ने वो राइस लिया जो निमाई ने खाया था, वो अपने शरीर पे लगाने लगा। बोलते निमाई भगवान की कम है। निमाई की लीला सुनने के लिए तो 7 दिन का सप्ताह करना पड़ेगा, तब पूर्ण लीला निमाई का सुन सकते हैं। और आज अभी हमारी बहुत स्पेशल पूजा होने वाली है जो कभी नहीं हुई थी मुरुड में, थाने में। आज हम भगवान को 108 कमल के पुष्प अर्पण करने वाले हैं। बोलो अष्टोत्तर शत कमल पुष्प अभिषेक की। पुष्प को उनके नाम के साथ अर्पण करने वाले हैं, इसलिए सब लोग खड़े हो जाइए और पुष्प अभिषेक के बाद आरती हो। भगवान के 108 जो गौरांग महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार थे, उनके जो 108 नाम है तो महाराज बोलेंगे, और एक एक कमल उनको भगवान गौरांग के चरणों में रखे जाएंगे। उसके बाद सब लोग पुष्पाभिषेक करेंगे।
आरती होगी और थोड़ी होली खेलेंगे, कीर्तन करेंगे। उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद है और नीचे हॉल में है, सभी लोग प्रेम से प्रसाद को पाते जाइए। हमारे नंजू भाई भी इसका आनंद ले रहे हैं, डॉक्टर धवल है और हमारे गुजरात से, पालड़ी से, सिलवासा से और वलसाड़ से भी भक्त लोग आए हैं, तो उनका भी